क्या जलपरी नाम का कोई जीव या जानदार एग्जिस्ट करता है? दुनिया में कई ऐसे इंसान मौजूद हैं जिन्होंने जलपरियों को खुद अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर कदीम जमाने के इंसानों की हाथों से बनाई हुई उन ड्राइंग्स का क्या जवाब होगा जिनमें उन जमानों का इंसान ये दावा करता हुआ नजर आता है कि उसका भी एक ऐसी मखलूक से सामना हुआ है जो कि समुद्रों के बीच में रहती है। वो अजीबोगरीब मखलूक जो कि इंसानों और मछलियों का फ्यूजन है, जिसे हम मरमेड्स या जलपरियां कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको मरमेड्स या जलपरियों को देखे जाने के सच्चे वाकयात के बारे में बताऊंगा। डेफिनेटली ये वीडियो बेहद मिस्टीरियस और काफी हैरान कर देने वाली है। इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं जलपरियों के देश साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड में। साउथ आइलैंड में एक दिन मछेरों या फिशरमैन की एक टीम निकलती है मछलियां पकड़ने के लिए। ये लोग समुद्र के अंदर अपने बड़े से जाल को फेंकते हैं ताकि मछलियां पकड़ी जा सकें, लेकिन उस दिन इनके जाल में मछली नहीं बल्कि एक इंसानों की तरह दिखने वाली मखलूक पकड़ी गई। इस मखलूक को देखकर इन मछेरों को पहले तो ये लगा कि शायद ये कोई इंसान है जिसे मारकर समुद्र में फेंक दिया गया है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस आई और इस मखलूक के पूरे जिस्म का मुआयना किया गया तो पता ये चला कि ये आधा इंसान और आधी मछली थी। पुलिस ने इस मखलूक की बॉडी की फोरेंसिक जांच पड़ताल करने का फैसला किया। बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिस वालों को हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में लिखा था कि ये मखलूक कोई इंसान नहीं है। ये आधी इंसान और आधी मछली दिखने वाली मखलूक एक जलपरी या मरमेड थी जो कि कई दिनों पहले मर चुकी थी। अब यहाँ सवाल यह है दोस्तों कि वीडियो आपके सामने है, क्या ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जलपरी या मरमेड के होने पर यकीन आ गया है या नहीं? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर देना। नेक्स्ट चलते हैं काई आइलैंड इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया में मौजूद काई आइलैंड पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात के लिए मशहूर है कि ये वो जगह है जहां पर अक्सर औकात आपको जलपरी तैरती हुई दिखने को मिल जाती है। बेशुमार लोगों ने इस आइलैंड के ऊपर जलपरियों को अपनी आंखों से देखा हुआ है। इस जगह की तारीख ये बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर सबसे पहले जलपरी या मरमेड को देखा गया था। उसके बाद जलपरियों या मरमेड्स ने रेगुलरली इस जगह का विजिट करना शुरू कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापानीज फौजी इस आइलैंड के ऊपर तैनात थे तो उनमें से भी कई फौजियों ने समुद्र के अंदर जलपरियों को अपनी आंखों से देखा। इन फौजियों के मुताबिक जिस मखलूक को उन्होंने देखा उसका सर इंसानों की तरह था, उसकी एक पूंछ भी थी जो कि बिल्कुल मछलियों जैसी थी और इस मखलूक के दांत काफी ज्यादा बड़े थे। ये क्रिएचर समुद्र के अंदर अपने साथियों के साथ खेल कूद में भी मसरूफ नजर आता था। इस आइलैंड पर रहने वाले लोकल्स के मुताबिक जलपरियों का नजर आना अब उनके लिए एक रूटीन की बात बन चुकी है। ये लोग इस मखलूक को ह्यूमन फिश कहते हैं। इसके बाद बारी आती है बफल्स जैग रिवर साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर एक लंबे अरसे से जलपरियां रेगुलर नजर आ रही हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसे कदीम या एंशिएंट गार भी मौजूद हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। इन हजारों साल पुराने गारों में हजारों साल पुराने रहने वाले इंसान ने अपने हाथों से मरमेड्स या जलपरियों की ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी तरह मरमेड्स या जलपरियां भी हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं। कदीम जमाने का इंसान भी उनसे मिल चुका है। कुछ हिस्टोरियंस का तो दावा ये भी है कि दुनिया भर में अगर कहीं सबसे पहले कोई जलपरी नजर आई तो वो साउथ अफ्रीका की सरजमीन ही थी। यही वो जगह है जहां से जलपरियों की दास्तानें पूरी दुनिया में फैली। साल 2012 में डैनियल्स नाम का एक शख्स अपने दोस्तों के साथ बैफल जिग्स रिवर में मस्तियां कर रहा था। ये तमाम दोस्त वहां पर पिकनिक मनाने गए थे जब इन्होंने अचानक से पानी के अंदर एक हलचल होते हुए देखी। डैनियल और इसके दोस्तों ने ये फैसला किया कि वो इस हलचल का पता लगाने के लिए इस पानी के अंदर गोता लगाएंगे। इन तमाम दोस्तों ने जब दरिया के अंदर डाइव इन किया तो पानी के नीचे जाकर इनकी आंखें खुली रह गईं। इन तमाम दोस्तों के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके काफी लंबे बाल थे। इस लड़की का आधा बदन इंसानों जैसा था तो आधा मछली जैसा। इस जलपरी को देखकर डैनियल और उसके दोस्त बेहद डर गए और ये लोग वहां से भाग निकले। वैसे दोस्तों, अगर आपके सामने इस तरह अचानक से कोई जलपरी या मरमेड आ जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
इसके बाद बारी आती है किरियत याम इजराइल की। इजराइल में रहने वाले काफी ज्यादा लोग किरियत याम नाम के इस शहर को जल परियों का घर कहते हैं। इस शहर के साहिल के ऊपर कुछ दोस्त पिकनिक बना रहे थे जब उन्होंने एक समुद्री चट्टान के ऊपर एक अजीबोगरीब किस्म की लड़की को देखा। इस लड़की का भी आधा जिस्म इंसानों जैसा तो आधा मछलियों जैसा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी ज्यादा लोग इस अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उस जगह के ऊपर जमा होना शुरू हो गए। एक खातून से गलती ये हुई कि वो इस अजीबोगरीब लड़की को करीब से देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गईं। इस जल परी ने जैसे ही इस खातून को अपनी तरफ आते हुए देखा तो ये फौरन से समुद्र में गोता लगा गई। ये सारा वाकया मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट भी हुआ। अब इस बीच के ऊपर हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं ताकि वो लोग भी अपनी आंखों से किसी जल परी को देख सकें। नेक्स्ट इज बेनबकुला, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का ये शहर बेनबकुला 19th सेंचुरी से ही जल परियों या मरमेड्स को देखे जाने के लिए मशहूर है। हिस्ट्री ये बताती है कि सन 1830 में सबसे पहले इस शहर में जल परी को देखा गया। 1830s में यहाँ पर एक खातून समुन्दर के अंदर स्विमिंग कर रही थी जब उसने समुन्दर के अंदर अपनी ही जैसी एक और लड़की को देखा। गौर से देखने पर इस खातून को ये पता चला कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये कोई और मखलूक है। ये दूसरी लड़की साइज में इस खातून से छोटी थी, इसके बाल लंबे थे, इसका आधा जिस्म इंसानों जैसा और आधा जिस्म मछलियों जैसा था। इस जल परी को देखने के बाद ये खातून फौरन से समुद्र से बाहर आ गई। इसने वापस अपने घर में जाकर बाकी तमाम लोगों को इस जल परी के बारे में बताया। कई लोगों ने उसी वक्त समुद्र का रुख किया ताकि वो लोग भी जाकर इस अजीबोगरीब मखलूक को अपनी आंखों से देख सकें। इनमें से कुछ लोगों ने पानी के अंदर गोते भी लगाए ताकि पानी के अंदर जाकर देखा जाए कि क्या वो जल परी अभी भी उस जगह के ऊपर मौजूद है या नहीं। वो जल परी तो इस जगह पर मौजूद थी, लेकिन कुछ लोगों से गलती ये हुई कि उन्होंने इस जल परी के ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके। इन पत्थरों के लगने की वजह से ये जल परी शदीद जख्मी हो गई। उस वक्त तो ये जल परी वहाँ से तैरती हुई भाग निकली, लेकिन अफसोस की बात ये है कि कुछ दिनों बाद इसी समुद्र के साहिल के ऊपर इस जल परी की लाश मिली। दोस्तों, ये थी उन तमाम जगहों की डिटेल्स जहाँ पर इंसानों को एक लंबे अरसे से जल परियां रेगुलरली नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर इंसानों ने खुद अपनी आंखों से जल परियों को देखा है। कदीम जमाने का इंसान भी जल परियों को देख चुका है और उसका सबूत भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। अब जल परियों से मुतल्लिक तमाम तर बातें सुनने के बाद, उनसे मुतल्लिक तमाम तर वीडियोस देखने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज का इंसान किसी जल परी या मरमेड के ऊपर यकीन रखता है या नहीं। क्या आप दोस्त इस सारी इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद किसी जल परी के होने ना होने के ऊपर यकीन रखते हैं या नहीं? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके साथ ही हमारी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर होती है दी एंड। अगर आपके साथ कभी ऐसा इंतहाई मिस्टीरियस किस्म का, अजीबोगरीब किस्म का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।